हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर क्लास इंग्लिश बाय एस डी स्वामी। आज हम पढ़ रहे हैं लेसन 4 लॉस्ट स्प्रिंग। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इनमें हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से उन्हीं को पढ़ रहे हैं जो पीछे के बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। आइए पढ़ते हैं। पहले हम इस चैप्टर की समरी पढ़ लेते हैं। समरी ऑफ द लेसन। दिस इज एन एसे रिटन बाय अनीश जंग। ये एक निबंध है जो अनीश जंग द्वारा लिखा गया है। अनीश जंग इस चैप्टर के राइटर हैं। इट शोज अस हाउ पॉवर्टी एंड अनफेवरेबल कंडीशंस टेक अवे द जॉय ऑफ चाइल्डहुड। ये अध्याय दर्शाता है कि किस प्रकार से गरीबी और प्रतिकूल परिस्थितियाँ, अनफेवरेबल यानी प्रतिकूल कंडीशंस यानी परिस्थितियाँ, टेक अवे दूर ले जाती है द जॉय ऑफ चाइल्डहुड, बचपन के आनंद को किस प्रकार से गरीबी और प्रतिकूल परिस्थितियाँ दूर ले जाती है। साहेब डू रेग पिकिंग टू अर्न मनी। साहेब है अपना पैसे कमाने के लिए रेग पिकिंग करता था। रेग पिकिंग होता है कचरा बीनना। ही लिव्स इन ए स्लम एरिया इन सीमापुरी नियर दिल्ली। वो दिल्ली के नज़दीक सीमापुरी जो एक स्लम एरिया है, स्लम एरिया मतलब झुग्गी झोपड़ियों वाला स्थान, वहाँ रहता था। हिज फैमिली केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971। उसका परिवार 1971 में बांग्लादेश से आया था। दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स। और वे यहाँ पर 30 साल से ज़्यादा सालों से रह रहे हैं। विदाउट एनी आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान। आइडेंटिटी यानी पहचान। लेटर बाद में साहेब स्टार्ट्स टू वर्क एट ए टी स्टॉल एंड इज पेड 800 रुपीज़ एट ऑल मील्स। और फिर बाद में साहेब है एक टी स्टॉल पर काम करना शुरू कर देता है जहाँ उसको 800 रुपये और पूरे दिन का भोजन मिलता है। नाउ ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओवन मास्टर। अब वो अपना स्वयं का मालिक नहीं रहा है। फिर इसमें एक दूसरे परिवार की कहानी दे रखी है, देखिए। मुकेश वांट्स टू ड्राइव ए कार एंड टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। मुकेश कार चलाना चाहता है एंड टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, और एक को मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। हिज फैमिली इज इन देयर ट्रेडिशनल बिजनेस ऑफ बैंगल मेकिंग इन फिरोजाबाद। और उसका परिवार है वो अपने परंपरागत कार्य, चूड़ी बनाने का जो कार्य है वो काम करती थी फिरोजाबाद के अंदर। बेंगल मेकिंग इज़ वेरी हैजार्डस फॉर द वर्कर्स। चूड़ी बनाने का कार्य वर्कर्स के लिए बहुत ही खतरनाक कार्य है। वहाँ जो काम करने वाले होते हैं उनके लिए बहुत ही खतरनाक होता है। दे आर ट्रैप्ड इन द विशियस सर्किल मेड बाई मिडल मैन। वे ट्रैप्ड जाल में फंसे होते हैं। इन द विशियस सर्किल दुष्चक्र में, मेड बाई मिडल मैन जो बिचौलियों द्वारा, साहूकारों द्वारा, पुलिस वालों द्वारा, द ब्यूरोक्रेट्स होते हैं नौकरशाही के लोग, नौकरशाहों द्वारा, एंड पॉलिटिशियंस इनके द्वारा बनाए गए दुष्चक्र में फंस जाते हैं। द चिल्ड्रन हु वर्क इन फैक्ट्रीज ऑल्सो हैव ड्रीम्स। उनके भी सपने हैं, बट इट सीम्स इम्पॉसिबल टू फुलफिल देम। लेकिन उनको पूरा करना असंभव है। दिस लेसन डिपिक्ट द मिजरेबल कंडीशंस। ये लेसन है वो चित्रण करता है द मिजरेबल कंडीशंस, दयनीय स्थिति का, ऑफ द फैमिलीज एंड देयर चिल्ड्रन, उनके परिवारों और उनके बच्चों की दयनीय स्थिति का ये अध्याय है वो वर्णन करता है। देखिए नीचे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है, देखिए। साहिब केम फ्रॉम हिज होम इन ढाका एंड लिव्ड इन सीमापुरी। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, क्योंकि इस बार आपके फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन भी आएंगे, 3 नंबर के आएंगे, तो आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें। मुकेश वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। मुकेश बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। और मुकेश चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंध रखता है, फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंध रखता है। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। आइए सबसे पहले छोटे क्वेश्चन देखते हैं। आंसर द क्वेश्चन इन 1 लाइन। देखिए क्वेश्चन, वाई डिड साहिब्स फैमिली सेटल इन सीमापुरी। आंसर देखिए, साहिब्स फैमिली सेटल्ड इन सीमापुरी बिकॉज देयर होम्स एंड फार्म्स वर स्वेप्ट अवे बाई स्टॉर्म इन ढाका। स्टॉर्म होता है तूफान, स्वेप्ट अवे होता है बहा ले जाना या नष्ट कर देना। उनके जो घर थे ढाका, जो बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ पर उनके घर थे, वो तूफान के द्वारा नष्ट कर दिए गए, इसलिए वो यहाँ सेटल हो गए, यहाँ निवास करने लगे।
सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब ए आलम? साहिब ए आलम का क्या मतलब है, क्या अर्थ है? व्हाट इज द नेम ऑफ द रेग पिकर? ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना दिया, हालांकि ये ऊपर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, द नेम ऑफ द रेग पिकर इज साहिब ए आलम। रेग पिकर का नाम क्या था? साहिब ए आलम। विच मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। इसका मतलब होता है, यूनिवर्स होता है ब्रह्मांड, लॉर्ड होता है मालिक या स्वामी, ब्रह्मांड का स्वामी। साहिब ए आलम का मतलब होता है ब्रह्मांड का स्वामी। आइए देखते हैं नीचे वाले क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, वेयर डज साहिब वर्क एंड हाउ मच मनी इज ही पेड देयर? ये बोर्ड एग्जाम 2019 में आया हुआ है। देखिए, साहिब वर्क्स एट ए टी स्टॉल एंड ही इज पेड 800 रुपीज एंड ऑल मील्स देयर। साहिब एक टी स्टॉल में काम करता था, वहाँ उसे 800 रुपये मिलते थे और पूरे दिन का भोजन मिलता था। देखिए क्वेश्चन 4, वाई इज द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस? फिरोजाबाद सिटी प्रसिद्ध क्यों है? द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बेंगल्स। ये चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री। ये भारत का कांच बनाने का सबसे बड़ा उद्योग है। इंडस्ट्री क्या होता है? उद्योग। सेंटर यानी केंद्र। ये कांच बनाने का भारत का सबसे बड़ा केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज द मेन हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री? कांच की चूड़ियाँ बनाने वाले उद्योग में काम करने में क्या क्या खतरे हैं? देखिए, लूजिंग ऑफ आई साइट इज द मेन हैजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल फैक्ट्री। ग्लास बेंगल फैक्ट्री में जो काम करते हैं उनकी आई साइट खो जाती है, आंखों की रोशनी खो जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, डिस्क्राइब द लिविंग कंडीशन ऑफ सीमापुरी स्लम्स। सीमापुरी स्लम्स की जो लिविंग कंडीशन थी, लोगों के रहने की जो स्थिति थी, उनका वर्णन कीजिए। देखिए आंसर, सीमापुरी इज ए प्लेस नियर दिल्ली। सीमापुरी दिल्ली के नज़दीक एक स्थान है। वेयर 10,000 रेग पिकर्स लिव। वहाँ लगभग 10,000 कचरे बीनने वाले लोग रहते हैं। दे केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971। वो 1971 में बांग्लादेश से आए हुए थे। दे लिव इन मड हाउस विथ टिन रूफ्स। वे कीचड़ से भरे हुए घरों में और टिन रूफ्स और उनके छतों पर टिन चादरें डाली हुई छतें हैं जिनमें वो रहते हैं। देयर इज ए लैक ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज। और वहाँ पर आधारभूत सुविधाओं की भी कमी है। दे हैव बीन लिविंग हियर विदाउट एनी आइडेंटिटी फॉर मोर देन 30 ईयर्स। और वे वहाँ पर लगभग 30 साल से ज़्यादा सालों से बिना किसी पहचान के वहाँ रह रहे हैं। आइडेंटिटी यानी पहचान। फॉर देम, उनके लिए फूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन इन आइडेंटिटी। उनके लिए पहचान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है भोजन। दे डिपेंड ऑन रेग पिकिंग फॉर देयर सर्वाइवल। अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, सर्वाइवल होता है जीवन निर्वाह करना, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए वे रेग पिकिंग होता है कचरा बीनने पर निर्भर है। डिपेंड होता है निर्भर होना। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। कचरा उनके लिए गोल्ड है, सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड एंड ए रूफ ओवर देयर हेड्स। और यही उनके लिए डेली ब्रेड मतलब डेली खाना की व्यवस्था करता है। कौन? रेग, कचरा। एंड ए रूफ ऑफ देयर हेड्स। और यही उनके घर पर छत बनवाने का काम करता है। इन दिस वे द लिविंग कंडीशन ऑफ सीमापुरी स्लम्स आर वेरी मिजरेबल। इस प्रकार सीमापुरी की जो लिविंग कंडीशन है वो बहुत ही दयनीय है। मिजरेबल यानी दयनीय। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।